कि मेरे को आज निकलना ही है ना। तो आज रिसाइकल रिव्यू पढ़ने वाले थे, है ना। जी। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिसाइकल रिव्यू थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं आपको पढ़ा दूँ जिससे आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना। तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्प्लैश, मेरा कॉल हो रहा है ना। सबसे पहले क्या कॉल हो रहा है? स्प्लैश नहीं, इंटेंट फिल्टर किस में डला हुआ है? माई सेकेंड एक्टिविटी में डला हुआ है। यहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे नीड नहीं है, इन सब चीज़ों की नीड नहीं है। अब रिसाइकलर व्यू की बात करते हैं। रिसाइकलर व्यू पे कैसे काम होता है। लिस्ट व्यू आपने सुना है? हाँ जी। जैसा लिस्ट व्यू होता है वैसा ही रिसाइकलर व्यू होता है। रिसाइकलर व्यू रिप्लेसमेंट है लिस्ट व्यू का। मतलब लिस्ट व्यू यूज नहीं किया जाता है इन डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा यूज रिसाइकलर व्यू का होता है। अगर आपको कोई भी डेटा लिस्ट के फॉर्मेट में शो करना है तो आप रिसाइकलर व्यू का यूज करोगे, ना कि लिस्ट व्यू का यूज करोगे। रिसाइकलर व्यू आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी देता है। जैसे रिसाइकलर व्यू में आप मल्टीपल टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हो, आप मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें रिसाइकलर व्यू के अंदर होती है। लेकिन लिस्ट व्यू के अंदर कुछ नहीं होता है। लिस्ट व्यू के अंदर केवल आप आइटम को शो कर सकते हो, दैट्स इट। तो ये देखो रिसाइकलर व्यू, मैं यहाँ पे रिसाइकलर व्यू यूज कर रहा हूँ। इट्स अ मैच पेरेंट एंड अगेन मैच पेरेंट, ठीक है। and its ID is my recycler। मैंने एक ID ले ली, ये पूरा मैच पेरेंट है, ठीक है। ठीक है। अब देखो रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर मतलब क्या होता है? रिसाइकलर व्यू का मतलब हुआ कि मान लो ये स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन है, ये जो आपके साथ, ये कौन सा स्क्रीन है? पिक्सल्स है ना, है ना। अब मैं पिक्सल 2 कर दूं तो इसकी स्क्रीन की साइज डिफरेंट होगी। मैं नेक्सस 5x कर दूं तो इसके डिफरेंट होगी, ठीक है। जी। अब एक बात बताओ, जब मैं कोई डेटा सर्वर से फेच कर रहा हूँ और इस पे शो कर रहा हूँ, तो कितना डेटा शो होगा एक एक बार में? जितनी स्क्रीन स्क्रीन होगी। हाँ जी। है ना, उतना ही शो होगा। तो ये रिसाइकलर व्यू क्या करता है? और हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी कोई डेटा शो करना होता है तो हमें क्या बनाना पड़ता है? टेक्स्ट व्यू में शो होता है। हमेशा कोई भी डेटा शो होता है वो कहाँ होता है? टेक्स्ट व्यू में शो होता है। शो करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, टेक्स्ट व्यू। अदर देन कोई ऑप्शन नहीं है अगर कोई टेक्स्ट आपको शो करना है तो। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप मान लो 10 आइटम शो होंगे इस स्क्रीन पे, इस मोबाइल में 10 आइटम शो होंगे, ठीक है। हाँ जी। तो कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे टेक्स्ट व्यू के? 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे, क्योंकि जी। हमें 10 बार टेक्स्ट व्यू लेना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है। और इससे बड़ा हो कोई टैबलेट टाइप का हो, मान लो उसमें 20 टेक्स्ट व्यू आ सकते हैं, तो 20 टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनेगा। जी। तो लिस्ट व्यू में क्या होता था? लिस्ट व्यू में क्या होता था, मान लो 50 आइटम्स आपको शो करने हैं, तो वो 50 टाइम्स टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाता था और उस पर डेटा सेट करता था। जी। अगर मान लो 10,000 टेक्स्ट शो करने हैं तो वो 10,000 टाइम्स ऑब्जेक्ट बनाएगा एंड उस पर टेक्स्ट व्यू शो करेगा, ठीक है। अब रिसाइकलर व्यू क्या करता है? जैसे इस स्क्रीन की साइज कितनी है? 10, मतलब इसमें 10 एलिमेंट शो हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा? केवल 10 एलिमेंट्स का ही टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। और उसी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? वो रिसाइकल करता रहेगा। मतलब नया ऑब्जेक्ट कोई नहीं बनाएगा। वो 10 बना लिया, दैट्स इट, खत्म। फिर उसको क्या करेगा? रिसाइकल करता रहेगा। जैसे आप स्क्रॉल करते हो तो जैसे स्क्रॉल करो, ऊपर वाला आइटम इनविजिबल हुआ, वो तुरंत रिसाइकल होके नीचे आ जाता है। ठीक है। इसीलिए इसको रिसाइकलर व्यू बोला जाता है, कि रिसाइकल करना। किस चीज को रिसाइकल करना? टेक्स्ट व्यू के ऑब्जेक्ट को रिसाइकल करना, ठीक है। है ना। इसीलिए रिसाइकलर व्यू का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि ये अगर हम मान लो लिस्ट व्यू यूज करते तो क्या होता? कितने ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, मतलब इतने, मतलब जितने आइटम्स उतने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ रहे हैं हमें। बिल्कुल। उससे क्या होगा? हमारा जो परफॉर्मेंस है स्लो हो जाएगा, राइट। हमारी जो स्क्रॉलिंग है वो बहुत स्लो हो जाएगी। आज के डेट में तुमने देखा होगा कि हमारा फेसबुक है, कितने कितने स्क्रॉलिंग है। सोचो कहाँ तक स्क्रॉलिंग है, अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग, जी। राइट।
तो अल्टीमेटली वहां अगर मान लो लिस्ट यूज करते, वहां भी रिसाइकलर व्यू यूज किया गया है। अगर मैं वहां पे लिस्ट यूज करता तो क्या होता, हैंग हो जाता, राइट। बिल्कुल। मतलब इतना कितना ऑब्जेक्ट, सोचो कितनी मेमोरी तुम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, मेमोरी मैं देना। वही कहूँगा। तो सोचो कितनी मेमोरी तुम देते यार, कितनी। जी तो उसी लिए वो ड्रॉबैक था, इसीलिए हम लोगों ने रिसाइकलर व्यू का कॉन्सेप्ट मार्केट में लेके आए, ठीक है। जी ठीक है। अब रिसाइकलर व्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिजाइन कि इस रिसाइकलर व्यू पे आप क्या डालना चाहते हो। तो जब भी डिजाइन से रिलेटेड बात आती है, हम एक अडेप्टर क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अडेप्टर क्लास। एक एक्टिविटी लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं माय अडेप्टर एक्टिविटी, ठीक है। हम्म। बट ये एक्टिविटी नहीं है ना, ये क्लास है, ये क्लास। अडेप्टर है, अडेप्टर है। हमेशा याद रखना, ये अडेप्टर है, तो ये अडेप्टर है, तो ये चीज तो आएगी ही नहीं। जी। इसको हटा देते हैं, इन सभी चीजों को हटा देते हैं, क्योंकि ये अडेप्टर है हम्म। ना। तो अडेप्टर कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और वो भी किसका अडेप्टर है। सबसे पहले तो ये अडेप्टर किसका बना रहे हैं, ये अडेप्टर हम बना रहे हैं रिसाइकलर व्यू तो का। भी हाँ जी। तो यहाँ लिखेंगे अडेप्टर, सीधे अडेप्टर लिखो, अपने आप आ जाएगा। देखो अडेप्टर लिखा, तो देखो हम्म। यहाँ पे आ गया, ये रिसाइकलर व्यू का साइकिल अडेप्टर व्यू। है। और जी। जैसे ही इस पे एंटर करोगे, ये लिखा है रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर। तो ये मैंने एक्सटेंड किया, किससे एक्सटेंड किया, रिसाइकलर व्यू से एक्सटेंड किया। हम्म। और इसके अंदर ये जेनरिक टाइप है ना, जी टाइप। जनरल रहेगा। हाँ, ये टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि किस टाइप का अडेप्टर ये बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी इस क्लास टाइप का बनेगा। जी तो मैंने यहाँ पे क्लास डाल दी, भाई इस टाइप का बनाना है। अब ठीक है। ये एक और चीज बोलता है, ये क्या बोलता है कि भाई साहब आपको एक इनर क्लास बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, इनर क्लास। एक इनर क्लास बनानी हम्म। पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इनर क्लास बना दो। तो डॉट इनर क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, आपके ठीक ऊपर है। है ना। जैसे मान लो कि मैंने इनर क्लास का नाम दे दिया निखिल, ठीक है। निखिल, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। हाँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ऑल्ट एंटर कर दो, शॉर्टकट होता है ऑल्ट एंटर। या आप यहाँ ये जो बलून है, इस पे क्लिक करो, इम्प्लीमेंट मेथड्स। हम्म। ये सारे मेथड्स आपके इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ओके। ये किसके मेथड है, ये अडेप्टर के मेथड्स अरेस्ट है। कर सके। लेकिन मुझे एक और क्लास भी बनानी है निखिल नाम से, जी। इनर क्लास। तो इस हम्म। पे भी मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट निखिल, क्लास बन गई। हाँ जी। फिर से यहाँ एरर है, देखो मैं कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ, ऑल्ट एंटर करते जा रहा हूँ, वो अपने आप कोड करते जा रहा है। ऑल्ट एंटर, कोड करते जा रहा है, देख रहा है। हम्म। तो क्या हुआ, मेरा ये अडेप्टर ने क्या किया, मुझे ये 3 मेथड दे दिए, और प्लस मैंने एक इनर क्लास बनाई, इनर क्लास बना और ली। उस इनर क्लास को भी एक्सटेंड कर दिया, किससे, व्यू होल्डर से। व्यू किससे, होल्डर। व्यू व्यू होल्डर। होल्डर। अब बेसिकली ये व्यू होल्डर क्या होता है, व्यू होल्डर निखिल क्या होता है, आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जी। बटन, एडिट टैक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, इन सभी को वो होल्ड करता है। क्या करता है, होल्ड करता है। हाँ, ठीक है। अब हम्म। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम कनेक्ट करते हैं स्क्रीन से। इसको क्या करते हैं, स्क्रीन से कनेक्ट कनेक्ट करते करते हैं अडेप्टर को, हैं। क्योंकि वहीं पे डिजाइन करेंगे हम। जी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेआउट इनफ्लेटर क्लास। लेआउट, इन्फ्लेटर। याद होगा आपको, जब हम मेन्यू पढ़ रहे थे तो जी। हमने एक मेथड यूज किया था, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर। गेट, हाँ गेट मैन इन्फ्लेटर। हाँ, मैंने कहा था ना कि कोई भी कस्टम लेआउट को अगर आप, कोई भी लेआउट को अगर आप कॉल करना चाहते तो हो, समझाते हैं। तो हम लेआउट इन्फ्लेटर का यूज करते हैं, है ना। जी। डॉट फ्रॉम, कहाँ से, तो पेरेंट, ये कॉन्टेक्स्ट होता है। क्या होता है, जी कॉन्टेक्स्ट निकालना कॉन्टेक्ट। होता है। अब देखो कॉन्टेक्स्ट या तो आप डायरेक्टली कहीं से भी निकाल के ला दो, जी। ये तो देखो एक्टिविटी है नहीं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जी। एक्टिविटी।
है ना। जी ये लेकिन ये तो अडेप्टर है, ये तो अगर मैं यहाँ लिखूँ माई अडेप्टर डॉट दिस, तो ये नहीं लेगा, ठीक। ये एरर देता रहेगा क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं है, ये अडेप्टर है। हम्म। तो अडेप्टर के केस में हमें कॉन्टेक्स्ट कैस अलग तरीके से लेना पड़ता है, अलग तरीके से लाना पड़ता है। तो अभी ये बोल रहा है कि भाई ये पेरेंट के अंदर कॉन्टेक्स्ट पड़ा हुआ है, तुम निकाल लो। तो ठीक है। पेरेंट के अंदर से हम कॉन्टेक्स्ट निकाल लेते हैं, गेट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट निकल गया। हाँ ठीक। डॉट देखो इन्फ्लेट मेथड मिल गया, मिल गया, मतलब यही इन्फ्लेट मेथड मुझे चाहिए था, हाँ जी। ये मिल गया। अब किसको इन्फ्लेट करना है, तो पाथ दे दो आर डॉट लेआउट डॉट, किसको इन्फ्लेट करना है, ये वाला माई अडेप्टर अडेप्टर, ठीक है। जो इसको इन्फ्लेट करना है। और लास्ट में एक और पैरामीटर पास करना पड़ता है अटैच टू रूट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अटैच टू रूट क्या होता है, अभी नल कर देता, मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ अटैच टू रूट को। ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है निखिल, ये बताओ कि इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है। निखिल है, क्या हाँ है, जी। निखिल निखिल। है। हाँ निखिल एक जी। क्लास है हाँ क्लास है निखिल। है ना, ये एक हाँ क्लास जी। है, ठीक है, इनर क्लास है। इनर क्लास और है। यही ये क्या करेगा, ये आपके डेटा को होल्ड करेगा, ये एक व्यू होल्डर क्लास है एक तरह से। ये क्या करता है, आपके कंपोनेंट्स को होल्ड करके होल्ड करेगा। रखता है। तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा लेआउट जो आपने इन्फ्लेट किया है, हम्म। सबसे पहले उसको एक व्यू क्लास में स्टोर कर देते हैं, किसमें, व्यू में। व्यू क्लास में। व्यू में स्टोर कर दिया, ठीक है। ठीक मतलब है। आपका ये पूरा का पूरा जो जो आपका पूरा लेआउट है वो कहाँ स्टोर हो गया, व्यू क्लास व्यू में। में, व्यू में। हम्म। अब मैं इस व्यू को, इस वी को, इस लेआउट को किस में स्टोर कर देता हूँ, निखिल में। निखिल में। क्योंकि निखिल क्या है, निखिल क्या स्टोर कर रहा है, निखिल क्या होल्ड कर रहा है, इस स्क्रीन के अंदर क्लास। जितनी कंपोनेंट्स होंगे सभी को वो हम्म। होल्ड होल्ड कर करेगा। रहा है। ठीक तो है। मैं यहाँ पे निखिल, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ठीक है। न्यू और निखिल। यहाँ पे वी पास कर देता हूँ। वी पास कर दिया। ठीक है। और भाई इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, निखिल। तो निखिल। मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ निखिल। ठीक है। कोई प्रॉब्लम। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। अब देखो क्या हुआ, ये अभी सारा का सारा डेटा, ये जो पूरा का पूरा लेआउट है वो किसके अंदर है, वी के अंदर है। वी के अंदर है। और वी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है वो किसके अंदर आ गए, निखिल के अंदर आ निखिल गए। में आ गया। और मैंने रिटर्न कर दिया निखिल। तो ऑन क्रिएट ठीक है। व्यू होल्डर का काम क्या होता है, पहले तो ये समझो मेथड का काम क्या है, क्रिएट करना। किसको क्रिएट करना, व्यू को क्रिएट करना। व्यू को देखना। सिंपल से, तो ये जो भी चीज तुम इस इसके अंदर जो भी चीज तुम जो भी टेक्स्ट व्यू डालोगे या इमेज व्यू डालोगे या रेडियो बटन डालोगे, ये सारी चीजें डालोगे, तो ये क्या करेगा, उन सभी को क्रिएट कर देगा। क्रिएट करेगा। ये इसका काम होता है। जी। अब जैसे चलो मैं सबसे पहले डिजाइन करता हूँ, इसके अंदर जाके कुछ बनाते हैं। तो जैसे कल कार्ड यूज किया था अपन ने, हाँ जी। तो वैसे ही कुछ कार्ड यूज करते हैं। एंड इसको मैं तुम्हें, अपन एक शॉपिंग ऐप बना रहे हैं, ठीक शॉपिंग है। शॉपिंग टाइप का कुछ सर वो सही था जो मैंने बनाया था। हाँ बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट लिया and its height is match parent and width is also is match parent and orientation is vertical, वर्टिकल। है ना। तो यहाँ पे मैंने, अब यहाँ पे मैं एक कार्ड ले लेता हूँ ना, जी। कार्ड व्यू ले लेता हूँ और इसको विड्थ इज मैच पेरेंट कर देता हूँ, हाइट 200 डीपी दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है। और ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन दे दूँ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, मार्जिन दे देता हूँ 10 डीपी का या 20 डीपी का दे दो। हाँ। ठीक है। और फिर आपका एलिवेशन एलिवेशन। 30 डीपी का, थोड़ा सा एकदम उभरा हुआ दिखेगा ज़्यादा। हाँ अब जी। दिख रहा है, अब अलग ही दिख रहा है ना। जी जी। अब इसके अंदर मैं रिसाइकल, इसके अंदर मैं काम करता हूँ, एक लीनियर लेआउट ही ले लेता हूँ, कोई भी लेआउट ले सकते हैं, कोई ठीक दिक्कत है। ठीक नहीं। है। हाँ। मैच पेरेंट अपन ले लेते हैं। एंड यहाँ पे एक इमेज, सॉरी इसका ओरिएंटेशन ले लेता हूँ मैं वर्टिकल। मैं एक यहाँ पे इमेज व्यू ले लेता हूँ, है ना, जिसकी हाइट होगी 80 डीपी
एंड विड्थ होगी 80 dp, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे src कर लेता हूँ, सोर्स कोई ना कोई इमेजेस होगी, इमेज, ठीक है। ठीक है। इसकी जो ग्रेविटी है वो सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ 10 dp का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसके ये इमेज भी हो गया, इसकी आईडी भी ले लेते हैं, आईडी इमेज व्यू। अब इसके जस्ट नीचे टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, आईडी, पी नेम, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम टेक्स्ट इज, मान लो शर्ट, ऐसा कुछ टाइप का डाल देता हूँ। टेक्स्ट साइज हो जाएगा आपका 20 SP, है ना, और ग्रेविटी हो जाएगी आपकी सेंटर, ठीक है। ठीक है। एंड एक और इसका प्राइस ले लेता हूँ, कॉस्ट, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ RS 5000, ठीक है। ठीक है। एंड एक और ले लेते हैं डिस्काउंट, फी डिस्काउंट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं 50% ऑफ, ठीक। ठीक है। ठीक है। अभी अभी मैं इतना ही डाल रहा हूँ, बाकी तुम अपना अच्छे से इसको अरेंज जी करना, हाँ जी, कोई दिक्कत है नहीं। ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब देखो हमने तो एक ही डिजाइन किया, हाँ लेकिन जी। यहाँ तो 50 प्रोडक्ट्स आ सकते हैं भाई, 100 आ हाँ। सकते हैं, 200 आ सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि हर बार हम हर प्रोडक्ट के लिए डिजाइन करेंगे बैठ के, हाँ। ऐसा नहीं होता, है ना। हम सिर्फ एक ही डिजाइन करते हैं, अच्छा। और उसी डिजाइन पे हम 50 प्रोडक्ट्स अप्लाई कर सकते अप्लाई हैं। कर देते हैं। ओके। अब देखो कैसे होगा ये। अब मैं जाता हूँ वापस से, अब ये तो डिजाइन बन गई कि मैं चाहता हूँ हाँ। इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट शो हो, तो यूजर को शो हो। मैंने ये बोला कि इस तरीके से प्रोडक्ट शो हो, लेकिन कितने प्रोडक्ट शो करवाने हैं आपको, है ना। अब यहाँ तो मेरा कोई सर्वर है नहीं कि सर्वर से डेटा आ रहा हो, है ना। जी। तो अभी मैं हार्ड कोड कर दूंगा, मैं यहाँ पे ये गेट आइटम काउंट मेथड दिख रहा है, हाँ जी। इसको आप बता दो कितना प्रोडक्ट आपको शो कराना। मैंने बोला भाई मुझे 20 प्रोडक्ट शो कराने हैं। ओके। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपको ये जो चीज बनाई है इसको 20 टाइम्स ये ओके। कॉल कर देगा, कॉल कर देगा। मतलब ये 20 टाइम्स यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, सही है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब लेकिन अभी अगर मैं देखूँ 20 टाइम्स तो दिख जाएगा, लेकिन सब में सेम चीज आएगा, हाँ शर्ट। जी। लेकिन मुझे तो इसका भी डिफरेंट चाहिए ना भाई, जरूरी थोड़ी ना शर्ट ही हो सकता है यहाँ पैंट हो सकता है यहाँ बिल्कुल। शूज का शूज हो सकता है उसका MRP अलग हो सकता है उसका ऑफ अलग हो, हाँ। है ना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। क्या करते हैं, ये कह रहे हैं बना। एक एरे बनाते हैं, एक इमेज का एरे बनाते हैं, इंटीजर टाइप का, जिसमें इमेजेस स्टोर करेंगे, ठीक है। ठीक है। डॉट ड्रॉएबल में ही है इमेजेस तो, हम्म। तो इमेजेस, सर ऐसे हर चीज का एरे अलग बनेगा फिर? हाँ हर चीज ओके। का एरे अलग बनेगा। देखो मान लो अभी तो ये हार्ड कोडेड कर रहे हैं, लेकिन मारो सर्वर से आ रहा है, आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। सर्वर तो सर। सर्वर से सारी इमेजेस आ रही हैं, तो इमेजेस कहाँ स्टोर करोगे, एरे में स्टोर करोगे। ठीक है। डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट कहाँ स्टोर करोगे, एरे में स्टोर करोगे, है ना। प्राइस ठीक। कहाँ कहाँ स्टोर करोगे, एरे में स्टोर करोगे। तो हर एरे चीज में। का एक एरे में स्टोर करना ही पड़ेगा आपको। ओके। तो अभी तो मेरी एक ही इमेज है, मैं अगर एक दो इमेज और देख लूँ तो यहाँ पे है थोड़ी सी इमेज, ये भी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ,
और मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ट्राइबल में मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जी एंड ओके, यहाँ पे आ गया है। अरे यार थोड़ा सा इसका ठीक है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो कहाँ से आ गया? एंड आईसी शेयर है, देखता हूँ क्या क्या। पहले तो आर डॉट ड्राइबल डॉट डेट डॉट सर्टिफिकेट, ठीक है। आर डॉट ड्राइबल डॉट आईसी शेयर है, ठीक है। फिर डॉट ड्राइबल डॉट आईसी शेयर के बाद तो कुछ नहीं है ना? हाँ एक है ना, ये गड़बड़ कर देगा क्योंकि इसमें स्पेस है, स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, स्पेसिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो इसको भी देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा ये वाली इमेज है, ठीक है। तो आर डॉट ड्राइबल कॉमा पटना साहिब, ठीक है। चलो इतना ही प्रोडक्ट है मान के चलो, ठीक है। अभी ठीक है। इससे ज़्यादा क्या डालेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 चार और होता है। 4 हो गए। तो अपन जी। वहाँ जाके इसको कितने कर दूँ? 4 कर देता हूँ, है ना? हम्म 4 कर देता हूँ। तो इसी अब हम क्या बनाए, ये तो इमेज हो गया, किसका इमेज हो गया? प्रोडक्ट की इमेज हो गई। प्रोडक्ट। अब नेम, प्रोडक्ट का नाम है ना, तो हम्म स्ट्रिंग का एक एरे बनाएंगे नेम का, हम्म एंड यहाँ डाल देंगे अपन नेम इज गॉड, सेकेंड वन इज सर्टिफिकेट, फिर थर्ड वन इज तुम्हारा है शेयर डेटा, कोई भी नाम डाल देता हूँ। हम्म एंड फोर्थ वन इज क्या था, अगेन ओके। गॉड, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब इसके प्राइजेस, ठीक है, स्ट्रिंग PRIC प्राइस का एक एरे बनाएंगे, एंड इट्स RS इट्स 5000, and RS is 7000, and RS 9000, हम्म and RS is 6000, ठीक है। ठीक है। एंड अगेन एक डिस्काउंट 50% ऑफ, 80% ऑफ, ठीक है। 70% ऑफ, 90% ऑफ, 20% ऑफ, ठीक है। ठीक है। ये हो गया, ये एरे बन गया। अब हम्म मैं क्या करता हूँ, अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया है, हम्म लेकिन अब मान लो सर्वर से डेटा आ रहा है और इस एरे में स्टोर हो रहा है। जी। अब कितना डेटा स्टोर हो रहा है मुझे तो नहीं आइडिया, हम्म इसमें कितना डेटा स्टोर हो रहा है ये भी तो मुझे नहीं पता। जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हार्ड कोड ना करके सीधे एरे की जो लेंथ होती है, हम्म इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी लेंथ है इसकी। सर्वर से जो डेटा आ रहा है उसको हम कहाँ स्टोर कर रहे अरे हैं? भाई। एरे में। हम्म एरे की लेंथ हम रिटर्न कर देंगे इसको, एरे की साइज, किसी फाइव। किसी भी एरे की साइज आप रिटर्न कर दो, किसी भी एरे की। इस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमेज की रिटर्न करनी, हम्म किसी भी इनमें से किसी भी एक की आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेंथ रिटर्न करना। ठीक है। अब क्या होगा, जितने एरे में डेटा होगा उतने टाइम मेरा ये वाला जो व्यू है ये हम्म कॉल होगा। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ का। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम फर्स्ट
इसके अंदर, इस लेआउट के अंदर जितने इमेज व्यू हैं, जितने टेक्स्ट व्यू, सबको फाइंड करता हूँ, ठीक है। ठीक है। ये फाइंड कहाँ होगा, ये जो तुमने इनर क्लास बनाई थी ना, हाँ। ये फाइंड करने का काम हम सारा वहाँ करेंगे इनर क्लास के अंदर। ओके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इमेज व्यू फाइंड कर लेता हूँ, इमेज व्यू, और हाँ। दूसरा टेक्स्ट व्यू फाइंड करता हूँ। टेक्स्ट व्यू तो 3 है ना, नेम टेक्स्ट, फिर है तुम्हारा प्राइस, हाँ। प्राइस टेक्स्ट, और फिर है तुम्हारा डिस्काउंट टेक्स्ट ना। हाँ। डिस्काउंट टेक्स्ट, ओके। ठीक है। चलो फाइंड कर लेते हैं फटाफट यहाँ नीचे। हाँ। इमेज व्यू इक्वल टू, देखो फाइंड व्यू आईडी मेथड आ ही नहीं रहा है, अच्छा। है ना। तो अब ये फाइंड व्यू आईडी मेथड कहाँ होगा, तो ये दिख रहा है, ये आइटम व्यू दिख रहा है, हाँ। इसके अंदर स्टोर्ड है। तो देखो इससे लिखते हैं आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी, देखो आ गया, ओके। ठीक है। आर डॉट आई डी डॉट, क्या नाम था मेरे पहले टेक्स्ट व्यू का, नेम, नेम। पी नेम है ना, नहीं पी नेम देखना पड़ेगा, पी नेम क्या है, हाँ पी नेम, पी प्राइस, पी डिस्काउंट, ठीक है। हाँ। इमेज भी हो गया, एंड उसके बाद हो जाएगा नेम टेक्स्ट इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट पी नेम, नहीं पी नेम तो, अरे यार इमेज है ना, इमेज है ना। इमेज व्यू का तो हमने पाथ ही नहीं दिया था ना, इमेज व्यू था, इमेज व्यू है, इमेज भी है। इमेज व्यू, ठीक है। इसके बाद है नेम टेक्स्ट हो गया, फिर प्राइस टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट पी अंडरस्कोर प्राइस, हाँ। फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट टेक्स्ट इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट प्राइस के बाद क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट, ठीक है ये हो गया, ठीक है। हाँ। अब मुझे क्या करना है, इन सभी में इमेज व्यू में इमेज सेट करना है, नेम में नेम सेट करना है, प्राइस में प्राइस सेट करना है, और डिस्काउंट में डिस्काउंट सेट करना है, ठीक है। और सारी चीजें कहाँ रखी हुई है, इस एरे में रखी हुई है। मैसेज भी है। तो मैं ये काम यहाँ करूंगा ऑन बाइंड व्यू होल्डर में। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो मेरा विजिट है, जो मेरा कंपोनेंट है, उसमें मैं सेट करना चाह रहा हूँ क्या चीज, एरे को। अरे गो। और वो कहाँ करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ देखो लिखा है होल्डर, होल्डर। है ना, तो यहाँ लिखेंगे होल्डर, क्योंकि इसी के पास सारी की सारी चीजें होंगी। देखो सारा का सारा होल्ड करके रखा है इसने, देखो ये टेक्स्ट व्यू, ये टेक्स्ट व्यू, ये टेक्स्ट व्यू, ये इमेज व्यू, सारा होल्ड करके रखा हुआ है। हाँ। मैंने लिखा इमेज व्यू डॉट सेट इमेज, इमेज रिसोर्स मैं सेट कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन उसका एरे का नाम क्या है, आई एम जी। हाँ। मैंने कहा भाई आई एम जी सेट कर दो, विथ पोजीशन, जीरो पोजीशन पे, जीरो पहले, जीरो पोजीशन पे ये वाली इमेज है, वन हाँ। पोजीशन पे ये वाली इमेज है, सेकंड हाँ। पोजीशन पे ये वाली है। तो उसी अकॉर्डिंगली वो सेट करेगा। तो यहाँ पोजीशन डाल दो, ये रहा पोजीशन, है ना, तो ये पोजीशन डाल दिया। तो ये क्या करेगा, जैसा आपने एरे बनाया है उसी तरीके से वो सेट भी करेगा। ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरा भी कर देता हूँ, प्राइस नेम टेक्स्ट डॉट सेट, सेट टेक्स्ट मेथड होता है ना, टेक्स्ट व्यू सेट करना है ना, नेम पोजीशन होल्डर डॉट प्राइस टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और प्राइस और पोजीशन, एंड होल्डर डॉट डिस्काउंट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, डिस्काउंट, और यहाँ पे डाल दो पोजीशन, ठीक है। जी। ये आपका अडेप्टर बन के रेडी है। इतना काम आपको अडेप्टर में करना है। ठीक है।
कोई प्रॉब्लम इस अडेप्टर में? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस अडेप्टर को उठाना है और उस रिसाइकलर व्यू पे लगाना है। ओके ठीक है। ठीक है, तो ये इस अडेप्टर को उठाना है और रिसाइकलर व्यू पे लगाना है। तो रिसाइकलर व्यू कहाँ है मेरा? इसमें है, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस अडेप्टर को यहाँ पे चिपकाना है, इस रिसाइकलर व्यू में चिपकाना है। तो चलो सबसे पहले तो रिसाइकलर व्यू को हम रिसाइकलर व्यू को फाइंड कर लें, है ना। रिसाइकलर व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट रिसाइकलर। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, रिसाइकलर व्यू में आप जो वो पूरा का पूरा लेआउट उठा के सेट करना चाह रहे हो, वो पूरा का पूरा अडेप्टर सेट करना चाह रहे हो, वो किस तरीके से सेट करना चाह रहे हो? लीन वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, या फिर ग्रिड के फॉर्मेट में, है ना। डिपेंड करता है, बहुत सारे आप लिस्ट में क्या होता था, लिस्ट में केवल हमारा जो आइटम है वो वर्टिकली ही अरेंज होता था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। जी। लेकिन रिसाइकलर व्यू में हम कितने भी तरीके से इसको व्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सेट करना होता है, क्या सेट करना होता है, इसके लिए हमें सेट करना होता है आपको मैनेज लेआउट, कि लेआउट में। कौन सा लेआउट यूज कर रहे हो आप। तो यहाँ पे एक क्लास होती है लेआउट मैनेजर, इसको आपको बताना पड़ता है कि भैया मुझे लीनियर लेआउट यूज करना है, मुझे ग्रिड लेआउट यूज करना है, क्योंकि ग्रिड करेंगे तो ग्रिड के फॉर्मेट में वो शो होगा। अगर लीनियर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करोगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शो होगा। ठीक लेकिन है। इसमें हमको इसको बताना पड़ता है, लेआउट मैनेजर को बताना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं लेआउट मैनेजर को बताता हूँ। लेआउट मैनेजर इक्वल टू किस फॉर्मेट में आप शो करना चाहते हो, मैंने बोला न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, भाई लीनियरली मैं शो करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आपको दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, ये तो एक्टिविटी है, ये तो दिख ही रहा है आपको एक्टिविटी है, तो कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट मिल जाएगा मुझे, माय सेकेंड एक्टिविटी डॉट दिस, है ना, कॉमा। दूसरा ओरिएंटेशन, भाई लीनियर लेआउट में दो ओरिएंटेशन होते हैं, वर्टिकल वर्टिकल और और हॉरिजॉन्टल। आप कौन सा चाहते हो? तो मैंने बोला मैं अभी वर्टिकल चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। एंड थर्ड पैरामीटर होता है कि अगर मैंने यहाँ फॉल्स कर दिया, तो फॉल्स का मतलब होता है रिवर्स लेआउट। मतलब क्या, आप उल्टा उल्टा अरेंज करना चाहते हो डेटा। उल्टा का मतलब ये देखो, ये जैसे ये मैंने बनाया था एरे, तो हाँ। उल्टा कर देंगे तो पहला क्या दिखेगा, सबसे पहला क्या दिखेगा, ये वाला, फिर ग्रीन दूसरा गॉड। ये दिखेगा, तीसरा ये दिखेगा, ऐसे दिखेगा, है ठीक। ना। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं यार, उल्टा नहीं दिखाना है, जैसा मैंने एरे बनाया वैसा ही दिखे, तो मैंने क्या कर दिया, फॉल्स, है ना। और अगर ट्रू कर दूंगा तो वो उल्टा दिखाएगा। तो लेआउट मैनेजर को क्या बोला, भाई लेआउट मैनेजर मुझे जो अपनी स्क्रीन है ना, अपना जो डेटा है ना, वो वर्टिकली अरेंज करना है, तो आप वर्टिकली ही अरेंज करना उसको। ठीक। अब मैं रिसाइकलर व्यू में सेट कर देता हूँ इस लेआउट मैनेजर को, लेआउट मैनेजर। तो अब मेरा जो रिसाइकलर व्यू है वो हमेशा जब भी उसके ऊपर मैं कुछ भी डालूंगा तो वो कैसा शो करेगा उस डेटा को, हमेशा वर्टिकल। वर्टिकल ही करिए शो। ठीक है, अब कौन से डेटा को वर्टिकल शो करेगा भाई, तो अडेप्टर के अंदर जो डेटा है, हाँ जी। तो मैं यहाँ पे माय अडेप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, क्योंकि सारा डेटा इसी के अंदर है ना, सारा का सारा चीज, सब कुछ मैंने इसी में किया हुआ है ना। ठीक। और रिसाइकलर व्यू में सेट कर देता हूँ सेट अडेप्टर मेथड से, और माय अडेप्टर सेट कर दिया, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं। अब मैं रन करता हूँ इस कोड। दिख रहा है, अब देखो सब में देखो नाम इमेज अलग आ रहा है, ठीक है, और देखो इमेज भी अलग आया, सर्टिफिकेट प्राइस अलग है, डिस्काउंट अलग है, दिख रहा हाँ दिख रहा है ना, अलग अलग आया सबका। लेकिन अब है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये फुल स्क्रीन में क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज मेरे अडेप्टर में कुछ गड़बड़ी की है अपन ने।
अडेप्टर में क्या गड़बड़ की है मैंने? मैच पेरेंट है, मैच पेरेंट है, हाइट इज दिस, मैच 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 मैच, ये क्यों नहीं कर रहा है? पूरा कंप्लीट क्यों नहीं आ रहा है? इतना ही क्यों दिखा रहा है ये कार्ड? क्योंकि लेआउट इतना ही होगा, है ना? लेआउट की हाइट और विड्थ दे रखी है क्या मैंने? ये तो मैच पेरेंट ही है यार, मैच पेरेंट है। मैंने हाइट और विड्थ किसकी दी है? अडेप्टर की भी हाइट और विड्थ मैंने मैच पेरेंट ही दी है। मैच पेरेंट ही है, हाइट विड्थ। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? ये पूरे स्क्रीन पे आना चाहिए ना। अरे क्या हो रहा है ये? लेआउट डिजाइन में एक दिक्कत है। ये तो पूरा फुल है, इस ये आ रहा है हाँ इसको। सर, हाँ, मेरे को ना दिख नहीं रहा सर, सक्षम लिख के आ रहा है। ओ सॉरी, वो बंद हो गया होगा। हेलो। हाँ जी सर, और सर दिख ही नहीं रहा सर, सक्षम लिख के आ रहा है बस। अब दिखा? हाँ जी हाँ जी। इसको अप्लाई कर रहा हूँ मैं माई सेकेंड एक्टिविटी में, और माई सेकेंड एक्टिविटी में ये हाइट इज मैच पेरेंट, विड्थ इज मैच पेरेंट। ये पागल हो गया है क्या? सही तो है। ये हाइट और विड्थ क्यों ले रहा है ऐसा? ये कहीं रैप कंटेंट करा हुआ है, ये जो बता रहा है ना, ये रैप कंटेंट है। हम्म, इसकी साइज अपन ने रैप ले रखी है, कहीं ना कहीं तो रैप ले रखी है, तभी वो ऐसा दिखा रहा है, नहीं तो पूरा दिखाता, पूरे स्क्रीन पे दिखाता। ठीक 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 है। ठीक है, तुम देख लेना इसको, है ना? हाँ जी देख लूंगा मैं। अब देखो, ये देखो कैसे दिखा रहा है, अब आपको समझ में आएगा। तो ये लेआउट मैनेजर का काम समझ में आया। हाँ जी। अब देखो, इसी को मैं वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, सॉरी, हॉरिजॉन्टल कर दिया। सी, हाँ सर, ये वापस बंद हो गया, सक्षम लिख के आ रहा है। क्या हो रहा है ये? हाँ ये सर, अब दिख गया। ये हाँ देखो, अब ये कैसे हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया, जी। है ना? अब ठीक अपन एक है। काम करते हैं, इसको ग्रिड में डालते हैं। किस में डालते हैं? ग्रेड। ग्रिड में। तो ये ही लेआउट को मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, इसके नीचे कोड करता हूँ। सर वो उसलिए तो वर्टिकल नहीं दिखा रहा था, क्योंकि हमने क्या नाम है, कार्ड व्यू को सिर्फ 200 हमने वो दी थी ना हाइट। नहीं तो हाइट दी है, विड्थ तो पूरा है ना, विड्थ तो पूरा दिया हुआ है, मैच दिया हुआ है। ओके। जैसे अभी हॉरिजेंटल में वो सही चल रहा था लेकिन। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन सा लेआउट मैनेजर यूज किया? ग्रिड लेआउट मैनेजर, है ग्रेट। ना? जिसके अंदर ग्रिड कितना बनाना चाहते हो, 2 का या 3 का? जैसे मैंने 2 का बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने बोला 2 का बनाना है, और यहाँ कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, माई सेकेंड एक्टिविटी डॉट, सॉरी, इसको अपोजिट करना पड़ेगा मुझे। पहले एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट आएगा, फिर हाँ कॉलम, कितने कॉलम में, ठीक है? ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, सी, हाँ है ना? एक यहाँ प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है। तो देखो, रिसाइक्लेबिलिटी में कितने अच्छा कॉन्सेप्ट है, कि मतलब हमको जिस तरीके से व्यू करना है अपने उस हाँ। अडेप्टर को, हम हाँ उतने जी। तरीके से उसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। पक्का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी आया। क्लियर सर है? हाँ जी, ये सर, ये क्या नाम है, आप वो बता रहे थे ना कि हम डेटा उठाते हैं वहां से, नेट सर्वर से। सर हाँ, वो कैसे, वो क्या होता क्या है, मतलब वो नेट से डेटा पढ़ाऊंगा, कैसे उठा सकते हैं हम? पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब समझ में आएगा तुमको, है ना? ठीक है। वो पढ़ाऊंगा मैं अभी, है ना?
जी। तो ये डिज़ाइन आपको क्लियर हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अब आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट का डिज़ाइन उठाओ, हाँ। पेटीएम का डिज़ाइन उठाओ और इस तरीके से क्रिएट करके देखो, ठीक है। है ना। अभी तो हम हार्ड कोड ही कर सकते हैं, है ना। हम्म। तो आप जी। हार्ड कोड ही करो, ठीक है। ठीक है। तो इस पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो, ठीक है ठीक है। निखिल। और हाँ दूसरी जी। चीज़, ये थोड़ा सा इस वीक थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं कोई पहले नहीं सर, क्लियर कर कोई इशू देता नहीं हूँ, है। है ना। मे बी क्लास हो, मे बी क्लास ना हो, तो नेक्स्ट वीक से 100% अपन अच्छे से पढ़ेंगे, कोई है नहीं ना। सर, बस इस वीक का थोड़ा सा इशू है, ठीक है। कोई इशू नहीं सर। ओके ठीक है निखिल, फिर है ना, ठीक है। अब करो, है ना। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बाय।